स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए हम लोग आज के इस सेशन के माध्यम से पॉलिटी से मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित है और बहुत सारे प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछे भी गए हैं, आपको इस सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस सेशन के साथ जुड़ करके पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो और आपके प्रश्न सही हो आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाए यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है, सेशन को शुरू में ही लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्सों के साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और देखिए हम लोग 3 सेट के माध्यम से यानी कि 3 सेट के माध्यम से हम लोग लगभग 80 प्लस प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 80 प्लस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है आपके सेशन का, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी को 24 मार्च 1946 को आया था। कब आया था, 24 मार्च 1946। ऑप्शन नंबर बी होगा 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए प्रस्तावना का बात किया गया है, ध्यान रखिएगा यूएसए, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, देखिए प्रस्तावना पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, देख लीजिए। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है आप सभी से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब 22 जुलाई हो जाएगा। 22 जुलाई आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 24 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। ठीक है, ग्रामीण डाक बीमा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 20 जून को अगर बात किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। मैं लिख देता हूँ, शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर बात किया जाए 15 अगस्त का तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था आप सभी से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव को ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, यानी कि 6 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा स्वीकृति कब दिया गया था, तो 22 जनवरी, ध्यान रखिएगा 22 जनवरी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22 जनवरी 1900 कब, तो ध्यान रखिएगा 1900 यानी कि 47 को स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को किया गया, लेकिन पेश कब किया गया तो ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है 7 नंबर, देख लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
को अध्यक्ष बनाया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 8वां नंबर प्रश्न है, संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को 26 नवंबर। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी? मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी? तो अंग्रेजी में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 9 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपका, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी.एन. राव। बी.एन. राव ऑप्शन नंबर सी 10 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? देखिए कब अंगीकृत किया गया, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न के लिए सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस समय ध्यान रखिएगा, संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद यानी कि कुल 15 अनुच्छेद को ही लागू किया गया था। जैसे अगर बात किया जाए अनुच्छेद 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 60 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही 324 ऐसे करके कुल 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 12 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के अगर अध्यक्ष पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 12 के लिए, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। और इसके जो अन्य सदस्य थे, सर स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स भी थे और ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर सी होगा 12 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? महिलाओं की कुल संख्या कितनी सी आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, महिला सदस्यों की संख्या का अगर मैं बात करूं तो कुल 15 संख्या था। कितना था? 15। ऑप्शन नंबर सी होगा 13 के लिए सही जवाब। कौन कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, कुल कुछ प्रमुख नाम मैं बताता हूं, जैसे रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपालनी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित शामिल थी इसमें। ठीक है जी, दुर्गाबाई भी शामिल थी, बेगम एजाज रसूल भी शामिल थी, एनी मैक्सक्रीन भी शामिल थी, अमू स्वामीनाथन भी शामिल थी। ठीक है, ऐसे करके लीला रे भी शामिल थी, यानी कि संविधान सभा में लीला रे महिला भी शामिल थी। कुल 15 महिलाएं थी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा 13 के लिए सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितना निश्चित की गई थी? देखिए ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। 14 के लिए सही जवाब 389 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 नंबर के बाद 15 नंबर अपना। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी? बताइए कब गठित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 15 के लिए सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा 26 जुलाई 1947। 26 जुलाई 1947 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? मुस्लिम लीग को 73 सीट, ध्यान रखिएगा 16 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप सभी। प्रश्न है, संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देखिए हैदराबाद, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पर 18 नंबर, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा जुलाई 1946 में किया गया। पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में, ध्यान रखिएगा 18 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी होगा 19 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि के.एम. मुंशी का बात किया जाए तो प्रारूप समिति के सदस्य थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो देखिए संविधान सभा का अगर प्रथम बैठक का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर, ठीक है
9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यहाँ पर एक प्रश्न यह पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 20 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा 207, ऑप्शन नंबर डी होगा 20 के लिए सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए 21 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, देखिए यहाँ पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी BN राव आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट स्पीड को रखेंगे। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। देखिए अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर, ठीक है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, यानी कि चुना गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 23 के लिए सही जवाब होगा। 24 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे, किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे। ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी 24 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, पश्चिमी बंगाल नहीं पूर्वी बंगाल से हुए थे। कहाँ से हुए थे, पूर्वी बंगाल, ऑप्शन नंबर ए होगा 24 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे। कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे, ऑप्शन आपके सामने और है, तो देख लीजिए आप लोग। चलिए बाकी दो ऑप्शन सी में 210 और डी में 208, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 25 के लिए सही जवाब 208 सदस्य। ठीक है, ये अगला प्रश्न है 26 नंबर आपका, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है। देखिए आत्मा जो कहा है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 26 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो मौलिक अधिकार ही है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में आता है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा है, आत्मा। आत्मा इसलिए कहा है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 26 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 27 नंबर, देखिए संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर ए होगा 27 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर है, भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी। देखिए कुल समिति अगर आपसे पूछा गया है 13 समिति गठित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, गठन कब हुआ तो 29 अगस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 29 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। देखिए कुल सदस्य पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर भी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया। तो पहली बार संशोधन ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब, यानी कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा 32 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी, कितने दिनों तक बहस हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा 114 दिन। ठीक है, बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 34 नंबर, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। ध्यान रखिएगा टेस्ट सीरीज में भी हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं, और ध्यान रखिएगा 34 के लिए सही जवाब 22 जुलाई 1947 होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए 35 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए होगा 35 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान है, देखिए भारत का संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा पूछे गए प्रश्न को पूछने की संभावना काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, 36 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो टेस्ट 1 में हम लोगों ने 36 प्रश्न को सॉल्व किया है। आप लोग अपना काउंट कर लीजिए कि 36 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। अब हम लोग टेस्ट 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं फजल अली, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे पूछ लिया जाता है कि इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पंडित हृदयनाथ कुंजरू का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भी एक इसके सदस्य थे जिनका नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि सरदार के.एम. पाणिकर का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है कब पारित किया गया यानी कि पास किया गया, तो ध्यान रखिएगा जुलाई, डेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है जुलाई 1956 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन था, तो 1 अक्टूबर को ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए 2 नंबर, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 2 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा का प्रश्न है, भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? देखिए भारत में नागरिकता का अगर बात करें तो एकल नागरिकता है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जो संविधान के भाग पूछा जाता है आपसे एग्जाम में तो भाग 2 में है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अनुच्छेद जो हो जाएगा यानी कि नागरिकता से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा 5 से लेकर के 11 तक, 5 से लेकर के 11 तक आपके प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, तो एकल नागरिकता है 3 नंबर प्रश्न के लिए, ध्यान रखिएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 4 नंबर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में किया गया। कब किया गया? 1956 में किया गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर, देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 22 भाषाओं को सूची मतलब शामिल किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा सम्मिलित थी? कुल कितनी भाषा सम्मिलित थी? तो देखिए 14 भाषा सम्मिलित थी। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषा सम्मिलित थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि 7 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा नागालैंड राज्य कब बना था? तो नागालैंड जो राज्य बना था आप लोग ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 8 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए गोवा का जो दर्जा दिया गया था, ध्यान रखिएगा 8 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि 56वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? नागरिकता से संबंधित ध्यान रखिएगा इंग्लैंड आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 9 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए संघीय व्यवस्था अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 10 के लिए सही जवाब। 11 नंबर प्रश्न है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? देखिए सिंधी भाषा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 11 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन। कब होगा? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न क्या है 12 नंबर, नागरिकता किस सूची का विषय है? नागरिकता किस सूची का विषय है? देखिए संघ सूची का विषय है। 12 के लिए सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? संविधान के किस भाग में किया गया है? ध्यान रखिएगा भाग 2 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी 13 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न है, शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? बताइए किसके तहत किया गया? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 21 के क आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए आप सभी लोग। देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? देखिए कितने वर्षों तक करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो देखिए 15 के लिए सही जवाब 5 वर्ष होगा। ठीक है, 5 वर्ष होगा, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पर 16 नंबर, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? यानी कि किस संविधान संशोधन को के द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा 92वां संविधान संशोधन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 16 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कब हुआ था, तो 2003 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता। ठीक है, 2003 में हुआ था 92वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हाल ही में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा मनाया गया है, सॉरी कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 17 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14 सितंबर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर है, राज्य भाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? राज्य भाषा का वर्णन भाग आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा जब आपसे भाग पूछ दिया गया है तो आपके प्रश्न का सही जवाब भाग 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, प्रथम भाषा आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम भाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा प्रथम भाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी होगा 19 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है, भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा बीजे खेर थे। कौन थे? बीजे खेर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 21 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। क्या है प्रश्न? भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? कितने मौलिक अधिकार का? 7 मौलिक अधिकार का। वर्तमान में क्या है? 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? ध्यान रखिएगा राज्य सूची में अगर विषयों की संख्या का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि वर्तमान में 61 विषय है। ठीक है, वर्तमान में इसके अंतर्गत कितने विषय हैं? 61 है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो कुल इसमें 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66 थे। तो देखिए यहाँ पर राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 22 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 61 विषय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 23 नंबर, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ध्यान रखिएगा 19 के क्लाउज ए के क आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 23 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 24 नंबर, चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? चौथा स्तंभ के नाम से प्रेस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी 24 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 25 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, संघ सूची में कुल कितने विषय है? संघ सूची में कुल कितने विषय है? तो देखिए संविधान के जो अनुसूची है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये सब आते हैं। और ध्यान रखिएगा संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो 97 विषय थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 26 के लिए सही जवाब होगा। 27 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस, ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑप्शन और भी है इसके आगे, देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब यूएसए होगा, लेकिन यूएसए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए। 27 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया? कब से पूरे भारत में लागू किया गया? बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
देखिए अगर बात किया जाए पूरे भारत में तो ध्यान रखिएगा 28 के लिए जो आपका सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा बी को 1 अप्रैल 2010 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? देखिए यूएसए का है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत का है, अपने प्यारे कहाँ का है? भारत का है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 30 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार बताए हैं, कब हुआ है कमेंट में सभी लोग बता दीजिए। ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। आपात उपबंध का वर्णन किस भाग में किया गया है? ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व किए हुए हैं। ध्यान रखिएगा 31 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 18 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, इस प्रश्न को हम लोग शुरू में ही सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, रिपीट हो गया प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या पूछा गया है, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? कितनी बार संशोधन हो चुका है आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 33 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, 6 बार। 6 बार हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, मौलिक अधिकार किस भाग में है? देखिए अभी हम बताए हुए हैं ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए, भाग 3 में है। और देखिए कई गो अक्षर है इसमें, 1 2 3 है, तो 3 अक्षर से ध्यान रख सकते हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? ध्यान रखिएगा 35 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी से लिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, उपाधियों का अंत वर्णित है। उपाधियों का अंत वर्णित है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 18 में। 36 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कहलाता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक, ध्यान रखिएगा क्या होगा 37 के लिए सही जवाब? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ए और बी दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अस्पृश्यता का अंत संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत संबंधित है अनुच्छेद 17 से। ठीक है, अनुच्छेद 17 39 के लिए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 40 नंबर, पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया? पहला पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 40 के लिए सही जवाब 1955 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 40 के लिए सही जवाब। लास्ट प्रश्न है आपके टेस्ट 2 का, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं ऐसे ही आपका जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हर एक सब्जेक्ट का मैं करा दूंगा, बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं जाएगा, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए तो कमेंट करके बताइए आपका दोनों सेट मिला करके कितना स्कोर हो पाया। सेशन आपको कैसा लगा ये भी बताइए। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो ना तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक सेशन लाने में इसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्सों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में। ठीक है, ताकि आपके साथी भी इस सेशन से जुड़े और अपना रिवीजन कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले सेशन के साथ फिर मिलते हैं। आज के